अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप सोचते होंगे कि इस मैथमेटिक्स में मैं कैसे रिवाइज करूं, मैथमेटिक्स में कैसे पढूं कि मैं मैथ्स में एकदम फोड़ डालूं। यकीन मानो, जब मैं एकदम शुरुआती कक्षाओं में था ना, कक्षा एक दो में मेरी मैथ में उतनी रुचि नहीं थी। लेकिन मैथ्स में रुचि आपको एकदम से नहीं आती है। इसके लिए कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो मैं आपके वीडियो में बताऊंगा। किस तरीके से पढ़ना है वो भी बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो क्लास 9th वाले, 10th वाले, 11th 12 सब, आप किसी भी कक्षा में क्यों ना हो, आपके लिए ज़रूरी है वीडियो को लाइक करके अपने भाई बंधुओं के साथ शेयर ज़रूर करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी होती है मैथ पढ़ाई करते वक्त, ठीक है, कोई भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक काम आपको क्या करना है। जैसे ये चैप्टर है, ठीक है, मान लेते हैं ये चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। तो जो भी चीज़ है आप पढ़ रहे हो, सबसे पहली क्राइटेरिया क्या होती है, आपके बेसिक्स आपको अच्छे से होने चाहिए, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि बेसिक्स आपके क्लियर हैं। बेसिक्स में क्या होता है कि जोड़, घटाना, है ना, गुणा, भाग, ये सब तो बेसिक चीज़ें ये आपको आती ही होंगी। नहीं आती तो सीख लीजिएगा। तो पढ़ना कैसे, मैथ में रिवीजन कैसे करना है, अच्छे नंबर कैसे लाने हैं, इंटरेस्ट कैसे बनाना है, उस पर हम बात करने वाले इस वीडियो में। तो देखो, जो भी आप मैथमेटिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हो, सबसे पहले क्या पढ़ोगे आप, एनसीईआरटी। आप किसी भी कक्षा में हो, सबसे पहली चीज़ हम क्या पढ़ते हैं, एनसीईआरटी। तो जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, एनसीईआरटी के जो भी प्रश्नावली एक्सरसाइज होती है उसके सभी प्रश्नों को करने हैं। साथ ही साथ उदाहरण भी हमें बनाना है। बच्चों क्या करते हैं, मैंने ज़्यादातर बच्चों को देखा है, वो सिर्फ प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं, उदाहरण नहीं करते हैं। भाइयों और बहनों, उदाहरण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली जो सीढ़ी हमारी है वो एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी में उदाहरण और प्रश्नावली है। इसको अच्छे से बनाना है। क्लास जब भी आप अटेंड करो, अपने दिमाग, अपने मन को शांत रखना है, तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे। पढ़ाई करते वक्त अगर इधर उधर की बातें दिमाग में आ रही है तो वहीं से आपके डाउट्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। चाहे कितना ही बड़ा टीचर आपके सामने क्यों ना हो, अच्छा टीचर क्यों ना हो, कुछ उसका आउटकम निकल के नहीं आने वाला। अगर आपका मन ही शांत नहीं है, आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हो, तो कैसे हो पाएगा ना। तो जब भी आप पढ़ाई करो, फोकस के साथ पढ़ाई करना है। प्रश्नावली पढ़नी है, उदाहरण पढ़ने हैं। पहला काम तो ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, जो चैप्टर आपने पढ़ा, ठीक है, और हर बार नोट्स बनाना है। आप कहते हो ना सर मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं बनता, देखो ये मैं आज, मेरा तो बचपन से ही फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स रहा है, और जो मुझसे मैथ पढ़ते हैं उनका भी फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स हो जाता है। मैंने ऐसे बच्चों को पढ़ा रखा है जो क्लास 10th में 2 नंबर आए थे, 2 नंबर, और नेक्स्ट ईयर जब मेरे से ट्यूशन पढ़ के वो बंदा गया, उसके 80 नंबर आए हैं। एक बंदा जो 2 नंबर में फेल हो रहा है और वो 2 नंबर से अगर 80 नंबर ला रहा है, तो उसकी जर्नी कैसे, कहाँ से कहाँ तक रही होगी, आप सोच सकते हैं। अगर आप बोलोगे ना, उस बंदे को मैं चैनल पे लाके दिखा दूंगा, ठीक है, वो उसकी जर्नी कैसे थी। लेकिन हाँ, मेरे मेहनत के साथ साथ आपकी मेहनत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि मैं तो जो पढ़ाऊंगा, अगर आप पढ़ोगे नहीं, आप मेहनत नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे, तो कहाँ से आएगा 80 नंबर, है ना। 80 क्या, 100 में से 100 भी आ सकते हैं। एक बच्चा जो यहाँ था, अगर वो यहाँ तक आ सकता है, तो आप तो यहाँ से वहाँ तक चले जाओगे दोस्त, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं। ये काम कोई नहीं करता। मैंने देखा है 99% बच्चे नोट्स नहीं बनाते मैथ्स के। वो कैसे में पढ़ते, वो स्कूल के रफ कॉपी में लिख लिया, कोचिंग के रफ कॉपी में लिख लिया, ठीक है, ऐसे नोट्स बनता है। बाकी जो भी सब्जेक्ट है, चाहे साइंस हो, सामाजिक विज्ञान हो, हिंदी, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे प्रॉपर भैया नोट्स बनाएंगे। लेकिन जब बात आती है गणित की, कोई भी बच्चा नोट्स बनाना नहीं चाहता। वो सिर्फ क्या करता है, सोल्यूशन सोल्यूशन लिखता है, इधर उधर शॉर्टकट में चलता है, शॉर्टकट में चलता है। नहीं भाई, मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है अपने तजुर्बे से, कि अगर आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है, जो भी चैप्टर है आप प्रॉपर लिखोगे, क्वेश्चन भी लिखना है पूरा अपने हाथों से, उसके बाद सोल्यूशन भी करना है अपने हाथों से। एक चीज़ और करनी है, जो भी प्रश्न आपका होगा, ठीक है, जो भी चैप्टर आप नोट्स बना रहे हैं, उससे पहले दो पन्ने रख दो। उस 2 पन्नों में क्या करोगे, एक पेज में तो पूरा फॉर्मूला लिखोगे उस चैप्टर के, ठीक है। दूसरे पन्ने में जो भी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, या जो भी टीचर आपको ट्रिक बताता है, या अपने पढ़ाए हुए एक्सपीरियंस से जो भी आपने सीखा है, उससे अगर आपने कुछ सीखा है खुद से दिमाग लगाकर, ट्रिक्स बनाए, तो वह दूसरे पन्ने में लिखोगे, ठीक है। और एक काम क्या करना है, आपको बनाना है पॉकेट नोट्स। क्या बनाना है, पॉकेट नोट्स बनाना है दोस्त। ये काम कोई नहीं करता, ठीक है। पॉकेट नोट्स क्या होता है, एक छोटी सी कॉपी बनाओगे, छोटी सी डायरी के रूप में, जैसे 15-20 पन्ने होंगे। उस पन्ने में जैसे आपके जितने भी चैप्टर्स होते हैं ना, चैप्टर नंबर 1 का एक पन्ना, उसमें सारे फॉर्मूले लिखोगे, सारे फॉर्मूले लिखोगे, और उसे अपने जेब में रखना है।
चल रहे हो, कहीं घूम रहे हो, फिर रहे हो, पन्ना उठाया, बैठे बैठे 2 मिनट देख लिया। ठीक है, ऐसे दिमाग जब एक ही चीज को तुम बार बार देखते हो, देखो जब तुम माँ के पेट में थे, तुम्हें क्यों किसी को, तुमने मातृभाषा, तुम भोजपुरी बोलते हो, बंगाली बोलते हो, तुम्हें किसी ने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया ना, तुम अपने आप सीख गए, क्योंकि तुम्हारे आसपास वही चीज चल रही थी, तुम सीख गए। तुम्हें अभी अंग्रेजी नहीं आती, मान के चलते तुम्हें अंग्रेजी बोलना नहीं आता। अगर तुम इंग्लैंड में पैदा होते, ऑस्ट्रेलिया में पैदा होते, तो अंग्रेजी फर्राटेदार बोलते हो। वहाँ के भिखारी भी अंग्रेजी में बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष, ये सुना है आपने? तो अगर यही चीज पॉकेट नोट्स आप अपने साथ हमेशा रखोगे, जो फॉर्मूला वगैरह का चार्ट बना के दीवारों पर चिपका के रखोगे हमेशा बड़ा बड़ा, उठते जागते बैठते जब एक चीज बार बार देखोगे, सुनोगे, तो वो दिमाग में छप जाता है। छपाना नहीं पड़ता, छप जाता है ऑटोमेटिकली। तो पॉकेट नोट जरूर बनाओ, इसमें फॉर्मूला वगैरह लिखो। ठीक है, और इसको जब भी बैठो देखना है। देखो नोट्स बनाने का फायदा क्या होगा, जो आपका इंटरेस्ट है ना पढ़ने का, जो मैथ्स नहीं होता है, जो भी आपने पढ़ाई की है, कोचिंग में पढ़ा है, यूट्यूब से पढ़ा है, स्कूल से पढ़ा है, घर पे आओ, प्रॉपर शानदार अच्छे अच्छे कलरफुल तरीके से नोट्स बनाओ। और कोशिश करना है कि हर क्वेश्चन में एक डब्बा जरूर बनाओ, और उसमें अपना ऐसे की पॉइंट लिखोगे। क्या लिखोगे? की पॉइंट। अगर इस क्वेश्चन का कुछ की पॉइंट है, कोई फॉर्मूला है या कुछ चीज़ें जो हाईलाइट कर रही हैं कि इस प्रश्न में मुझे ये चीज़ एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, तो इस डब्बे में यहाँ पर कलरफुल तरीके से लिख दो। इससे क्या होगा ना, जब तुम बाद में रिवाइज भी करोगे तो एक अच्छी नोट्स बन जाएगी। और नोट्स बनाने से क्या होता है, एक तो रिवीजन हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, आपका इंटरेस्ट डे बाय डे बढ़ने लगता है। ठीक है, और जब आप फ्यूचर में किसी बच्चे को पढ़ाओगे तो ये नोट्स आपका बहुत हेल्प करेगा, इससे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो ये काम आपको करना है, नोट्स ज़रूर बनाने हैं। उसके बाद रिवीजन की हम बात कर रहे हैं ना, बच्चे क्या करते हैं, उसने क्या बना दिया, उसने एनसीईआरटी वगैरह पढ़ ली, नोट्स बना दिया। अब बात है ये, एक चैप्टर हमने पढ़ लिया, अब हम आ गए दूसरे चैप्टर पर। चैप्टर 1 खत्म कर दिया, अब हम आ गए दूसरे चैप्टर पर। अब बच्चा क्या करेगा, दूसरे से वो तीसरे में चला गया, तीसरे से वो चौथे में चला गया, और इधर से जो पहला दूसरा था वो टच में नहीं है, टच में नहीं है। तुम कक्षा 10 में पढ़ रहे हो, अगर तुम्हें कक्षा 7 का क्वेश्चन दे दूँ ना, तुम नहीं कर पाओगे। अगर 100 में बच्चे में से 2-4 बच्चे ही कर पाएंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जब वो पढ़ रहे थे वो आ रहा था उनको, अब उनको टच में नहीं है तो वो भूल चुके हैं। ये ह्यूमन नेचर है, हम कोई कंप्यूटर नहीं है, हम इंसान हैं। अगर कोई चीज़ आपके टच में नहीं रहेगी ना तो वो छोड़ जाती है। अगर तुम्हारी कोई प्रिय प्रेमिका वगैरह है, अगर तुम उसको संपर्क में नहीं रहोगे, तुम उसे इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, तुम उसे टाइम नहीं दोगे, तो वो तुम्हें छोड़ देगी। देगी कि नहीं देगी? सेम चीज़ ये भी करती है दोस्त। अगर कोई चैप्टर अब तुम पढ़ रहे हो, तुम भाई पहले चैप्टर पढ़ के दूसरे में चले गए और फिर पहले को तुम भाव नहीं दे रहे हो, तो भाई पहला चैप्टर तुमसे नाराज हो जाएगा। ठीक है, जो भी तुमने पढ़ा था ना वो धीरे धीरे यहाँ से गायब होने लगेगा। तो एक चीज़ ये करना है कि जैसे ही आपने पहले चैप्टर से शिफ्ट हुए दूसरे चैप्टर में, तो आपको पहला काम क्या करना है, उस चैप्टर का पहले देना है टेस्ट। टेस्ट देना है। टेस्ट देने से क्या होगा, आप इस चैप्टर को फिर से बैक में जाओगे, एक बार रिवाइज करोगे। टेस्ट देने से क्या होता है, आपके अंदर का जो एक बार तो रिवीजन हो जाता है प्रॉपर, और उसके बाद जो एक डर रहता है, एग्जाम फियर रहता है, वो दूर होता है। फोबिया जो रहता है एग्जाम को लेकर, प्रश्न क्या आ सकते हैं उस चीज़ को लेकर, वो धीरे धीरे दूर होता है। जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, वो रेगुलर बेस पे टेस्ट देते हैं, रेगुलर टाइम से टाइम रिवीजन करते हैं। क्या करते हैं, अगर वो पहले चैप्टर से दूसरे चैप्टर में गए तो 3-4 दिन के अंदर उस चैप्टर को दोबारा से पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 5 दिन में उस चैप्टर को टच नहीं किया हो। भले ही 1 घंटा पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, रिवीजन जरूर करना है, टच में जरूर रखना है। जैसे आप चैप्टर 1 से आप जैसे चैप्टर मान लेते हैं आप 3 में आ गए, ठीक है, चैप्टर 2 से 3 में आ गए, तो चैप्टर और 1 और 2 को भी साथ में रखना है। पहले एक चैप्टर का टेस्ट दोगे, जैसे तीसरे में दूसरा चैप्टर का टेस्ट दोगे, अगला जो टेस्ट दोगे 1 और 2 कंबाइन मिला के दोगे। ठीक है, ये रेगुलर बेस पे करते रहना है। ये नहीं कि चैप्टर बाय चैप्टर आगे बढ़ रहे हो, पीछे का चैप्टर आप पढ़ ही नहीं रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुल मिला के मैं आपको एक रूल बताऊंगा सिंपल, 4 दिन अगर आप पढ़ रहे हो तो जो भी पुराने चैप्टर हैं वो 4 दिन में फिर दोबारा एक बार पढ़ना है। 4 दिन के बाद दोबारा एक बार जरूर पढ़ना है। भले ही आप 1 घंटा पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, पन्ने पलट पलट के ही क्यों ना देखो, 4 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 दिन हफ्ता हो गया तुमने उस पुराने चैप्टर को तुमने छुआ नहीं, देखा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करोगे तो फिर काम नहीं चलेगा। तो ये होता है रिवीजन का टेक्निक। रेगुलर बेस पर टेस्ट देना है और रेगुलर बेस पर रिवीजन करते रहना है। 4 दिन वाला नियम अपने दिमाग में डाल लो, ठीक है। और जब भी पढ़ाई करते हुए बैठो तो आपको प्रॉपर नोट्स बना के ही पढ़ाई करना है।
अब जब बच्चा पढ़ रहा होता है, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, एफिशिएंसी कहाँ से आती है। एफिशिएंसी कहाँ से आती है, देखो जब आप टीचर पढ़ा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, टीचर से आपने 2 क्वेश्चन देखे या 3 क्वेश्चन देखे, वो 2-3 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं, आप तो उसको करोगे ही करोगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाना है कि भाई मैं कर सकता हूँ, एग्जाम ऐसे प्रश्न आएंगे तो मैं कर दूंगा, मैंने कुछ सीखा है, तो इन 2 प्रश्नों को तुमने खुद आके घर पे आके रिवाइज किया, नोट्स बनाए, इससे मिलते जुलते 2-4 क्वेश्चन खुद भी बनाने हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन नए हैं। जब हम नए क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ पे पहुंच जाता है, ठीक है। और अगर आपका टारगेट बोर्ड एग्जाम है, 10th में हो, आप 12th में हो, तो ये तो बात रही कि भाई रिवीजन कैसे करना है, मैथ्स को कैसे पढ़ना है। लेकिन अगर आप टॉपर बनना चाहते हो, मैथ्स में 100 में 100 लाना चाहते हो, तो एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन नए नए लेवल के टाइप के आ जाते हैं। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपसे बार बार डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करके जाना पड़ता है। क्योंकि देखो क्या है कि क्वेश्चन हमें सारे आते हैं, सारे आता तो मैं मानता हूँ, लेकिन उन सभी प्रश्नों को 3 घंटे के अंदर बोर्ड एग्जाम में करना होता है, ये एक अलग टास्क है। सारे क्वेश्चन आता है, अलग टास्क हुआ, लेकिन 3 घंटे में उन्हीं क्वेश्चनों को करना, वो एक अलग बात हुई। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें शुरू से लेकर प्रैक्टिस करनी होती है, बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होती है। तो जब एक ही क्वेश्चन को बार बार करते रहेंगे ना, बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो हमारा टाइम जो होता है वो कम होता रहता है, सॉल्यूशन का टाइम, ठीक है। और जो गलती अब यहाँ हम कर रहे हैं, वो गलती हम एग्जाम में नहीं करते। कई बच्चे उठा के मुंह धो के पहली बार जाके एग्जाम दे रहे हैं, उन्होंने पूरे साल में कोई टेस्ट नहीं दिया, अच्छे से अर्धवार्षिक प्री बोर्ड नहीं दिया। स्कूल में, कोचिंग में, कहीं पे भी कोई सा भी एग्जाम हो रहा हो, एकदम सीरियस होके देना है, एकदम सीरियस होके, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में अगर फोड़ना है, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो एनसीईआरटी है, उसके बाद विगत वर्षों के प्रश्न पत्र बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले 5 साल के सारे पेपर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, और हमारे प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी डाल दिए हैं, जाके देख सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक, और टाइम के साथ बार बार रिवाइज करना, ठीक है, टेस्ट देना। इन चीज़ों को जब आप रेगुलर बेस पे करते रहोगे, तो आप मैथ्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनोगे, ठीक है। ये एक सिंपल सा वीडियो मुझे आपके साथ शेयर करना था। कोई जादू मंत्र नहीं है कि मैं आपके मुंह में छू मंत्र मार दूंगा, ले भाई तू सीख जा, तेरे को सब आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आपकी मेहनत है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपके साथ मेहनत करेंगे और बोर्ड में एग्जाम में फोड़ के आएंगे। मैं 9 से लेकर 12 तक की मैथ्स पढ़ा रहा हूँ चैनल पर, साइंस भी पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। बस मुझे आपके प्यार की और सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।